तारिक खान, लोग अलग अलग कह रहे हैं कि ये डर तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, अब आप अगर इसको डर कहकर खुश होना चाहते हैं तो आपको पूरा अधिकार है, आप खुश होइए। अगर बीजेपी अगर खुश हो तो ठीक है, आप क्यों खुश हो रहे हैं? अरे मैंने कहा लोग कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं। हाँ ठीक है, कोई कह रहा होगा। और पहली बात तो मुझे लगता है कि बर्क साहब की यहाँ तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने आगे आके ऐसा किया। कोई एक भाजपा का नेता बताइए, भाजपा का नेता बताइए। मैं बताऊं इनके नेता क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं। मैनपुरी में इनके जो करहल के प्रत्याशी थे विधानसभा में, उनका नाम था अनुजेश प्रताप सिंह, घर टूटने लगा तो इस्तीफा दे दिए। ऑर्डर हो गया कि घर अवैध है तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया, 50 और लोगों के इस्तीफे भी दिला दिए। तो ये तो एक नजीर है। यहाँ बैठकर आज समाजवादी सांसद के हम लोगों को कसीदे पढ़ने चाहिए। तारिक भाई क्यों कसीदे पढ़े? करनी चाहिए। आपकी पार्टी ने कहा कि मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। किसने कहा? बिजली चोरी में करीब करीब 2 करोड़ का जुर्माना लगा हुआ है, 1 करोड़ 91 लाख का, 6 लाख का ड्राफ्ट जमा करवा कर आए हैं। ठीक तब जाकर बिजली फिर बहाल हुई। 1 करोड़ 91 लाख आपके लिए हो सकता है कम होता होगा, आम आदमी के लिए तो बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ी रकम है। जब 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 कोर्ट ने, एडीएम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हाँ 1 महीने में वो अपना जो सेटबैक का हिस्सा है, और सेटबैक हमें जरा समझाइए कि होता क्या है। सेटबैक वो होता है जो सड़क से लेकर आगे का हिस्सा छोड़ना होता है, वो अलग अलग। अरे बना ना, मैं कह रहा हूं नहीं बनना था बना। आज आप परिभाषा दे रहे हैं। जिस दिन ये केस दर्ज हुआ और जिस दिन अवैध निर्माण की बात आई, पहले दिन तोड़ देना था, हटाओ रे, नहीं रखेंगे हम इसको, खत्म हो जाती बात। कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, उनकी आज तारीफ। मुझे तो लगता है कि ओम बिरला साहब को सम्मानित करना चाहिए, उनको बुलाकर लोकसभा के अंदर कि हमारे पास एक ऐसा सांसद है। राकेश त्रिपाठी अब ये मांग करेंगे कि संसद में एक स्पेशल सेशन बुलाइए कि उसमें जियाउर रहमान बर्क का सम्मान हो कि उन्होंने अपना अवैध निर्माण, जिस पर पहले अड़े हुए थे, जिस पर इनकी पार्टी कह रही थी कि नहीं साहब ये तो मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है, एक मुस्लिम हटाओ मंत्रालय बना देना चाहिए। इनकी पार्टी के नेता कह चुके हैं अब एक सम्मान सेशन होना चाहिए जियाउर रहमान बर्क के लिए। बिरला को सम्मानित करना चाहिए। देखिए राकेश जी, चोरी और सीनाजोरी क्या होती है ना, वही दिखाई पड़ रही है। मतलब शर्म से सर गड़ जाना चाहिए। लॉ मेकर हो आप, बिजली की चोरी करोगे, जमीनों पर अतिक्रमण करोगे, और आप लॉ मेकर हो। आपके वालिद भी लॉ मेकर रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं ये जियाउर रहमान बर्क। लॉ मेकर होकर के आपको आदर्श उदाहरण रखना चाहिए। सामान्य नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वो आदर्श उदाहरण रखें, और कम से कम देश की सबसे बड़ी पंचायत तक बैठने वाले लोग इस प्रकार का आचरण रखें कि वो बिजली चोरी करेंगे, वो जमीनों पर अवैध कब्जा कर लेंगे, और उसके बाद जब सरकार कार्रवाई करेगी और इस कार्रवाई के दबाव में आकर के आपको अगर हटाना पड़ेगा तो कैसे पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके बेशर्मी से इस बात का बचाव करेंगे कि उन्होंने आदर्श उदाहरण रखा है। अरे वो कोई सत्याग्रह करते हुए कोई जेल नहीं गए या कोई उन्होंने सविनय अवज्ञा नहीं किया है। अरे भाई वो चोरी कर रहे थे, जमीन की चोरी कर रहे थे, बिजली की चोरी कर रहे थे, और दिन दहाड़े पकड़े गए हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में पकड़े गए हैं। हर प्रकार के प्रयत्न किए हैं आपने, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कि कैसे अपने आप को बचा लिया जाए। लेकिन जब देख लिया कि कहीं से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है तो आपको अपना हथौड़ा खुद चलाना पड़ा अपने ऊपर। और आज कम से कम आपके पास अवसर था, आप शर्मिंदगी के साथ आते, कह देते कि हाँ गलती हुई है, स्वीकार कर लेते कि हाँ गलती हुई है, देश की जनता आपको माफ कर देती है। लेकिन आप अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय बेशर्मी से उसको भी बता रहे हैं कि हमको मेडल दे देना चाहिए। बेशर्मी का तो मेडल निश्चित तौर पर मिल जाना चाहिए इनके नेताओं को भी और ऐसे प्रवक्ताओं को भी जो ऐसी बातों को भी बेशर्मी से आकर के सीना ठोक के बता रहे हैं कि हाँ बहुत बड़ी उपलब्धि की है, हमारे सांसद ने जमीन कब्जा कर ली थी, बहुत बड़ी उपलब्धि की है, हमारे सांसद ने बिजली की चोरी की थी। क्या क्या चीजें आपके नेताओं ने नहीं, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, जमीन चोरी, टोटी चोरी, क्या क्या करते हैं आपके नेता। ये क्या आपने चरित्र ला करके रख दिया है। आप जनता के बीच में नुमाइंदे हैं, आदर्श रखने का काम नेता करता है, जैसा नेता करता है। तारिक भाई जवाब दीजिए, राकेश त्रिपाठी की बात का जवाब दीजिए। मैं एक चीज उसमें ऐड कर देता हूं, उनकी बात का जवाब दीजिए। एक चीज बस ऐड कर देता हूं, जो ये स्पेशल सेशन आप चाह रहे हैं कि जियाउर रहमान बर्क के सम्मान के लिए बुला दिया जाए, तो उसमें क्या यह भी चर्चा होगी कि 1 करोड़ 91 लाख की बिजली चोरी कैसे हुई, मीटर में हेरा फेरी कैसे हुई, जीरो रीडिंग तक कैसे पहुंचा बिजली का मीटर जो है, क्या यह भी चर्चा होगी? यह भी चर्चा होगी कि संभल दंगे में मास्टरमाइंड की बात कैसे फोन पर उकसाया। मुझे उस दूसरे आदमी का नाम बताइए अभी, आप ढूंढ के अपनी पूरी टीम को एक काम पे लगा दीजिए, जिसके खिलाफ कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो, उसने अपनी मर्जी से उसको हटा लिया। इसके लिए कहावत है,
लगिए नहीं, बीच में ना बोलिए भाई। कहावत है तारिक भाई, मैं नहीं जाना अभी चाहता हूँ सत्संग चल रहा था क्या? तो या तो पहले बीजेपी दिन मान के लिए होते, प्रवक्ता जिस बोल रहे दिन थे, जिस दिन सत्संग चल रहा सीढ़ियां था। हटाई गई थी बुलडोजर से, उस दिन तो कहा जा रहा था आपकी बीजेपी पार्टी के के नेता, मैं प्रवक्ता- नाम ले रहा हूं, अमित जमई की बाइट हमने चलाई थी शो में कि मुस्लिम हटाओ मंत्रालय बना देना चाहिए। अब नहीं अमित समझ में जमई आया था पे- कि मान लेते हैं, अब- बात खत्म हो जाती उसी दिन, नहीं पहुंचती आज। डिबेट अमित जमई पे ही रख लेते आज, काहे के लिए उस पे रखा है? ओह। मुझे या तो जवाब देने दीजिए, हाँ, नहीं, और नहीं, या आप बोलिए, ही जवाब बोल दीजिए। लीजिए। अमित जमई पे रख लो ना डिबेट, मैं भाग नहीं रहा हूं किसी चीज से। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ चैलेंज कर रहा हूं, खुला मैंने चैलेंज। पिटक गए, दूसरे साथी दूसरे प्रवक्ता का नाम मत जनप्रतिनिधि लीजिए, का नाम नाराज हो बताओ जाते मुझे। हैं। बीच में नहीं चाचा, अभी बोलिएगा। उस दूसरे जनप्रतिनिधि का नाम बताइए राकेश भाई, हाथ जोड़कर। मैं इनके बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं, लेके आओ उसका नाम, जिसमें कोर्ट और हायर कोर्ट में नहीं गए, एसडीएम एडीएम कोर्ट ने सिर्फ ऑर्डर किया है, सबसे निचली अदालत है, और ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट तक, बीच में 6 अदालत नहीं, हाँ। कोई कहीं नहीं गया। हाँ। कहा गया भाई गलती है, चलिए हमने तोड़ दिया। दूसरा कोई तो पहले जनप्रतिनिधि गलती का नाम मानिए बताइए। तो तारिक खान, आप पहले मानिए तो कि जनप्रतिनिधि का- हमको नहीं बनाना चाहिए था। आप उस जनप्रतिनिधि का नाम बताइए जिसने ऐसा पहले आप स्वयं मानिए किया। कि गलती हुई, पहले आप मानिए नाम कि बताइए। सड़क से नाली पर सीढ़ी बना के गलती हुई। अरे सिर्फ भाई, इसलिए बना मुझे कि उस साहब दूसरे- सांसद है सपा के, है किसी और की औकात इतनी? उस ये पूरी गली में उदाहरण देखिए है। किसी की सीढ़ी बनी है क्या? इतना घर ये किसी का आगे उदाहरण बढ़ के है। बना है क्या? ये उदाहरण और सिर्फ है, सांसद नहीं तारिक खान, एक चीज और ऐड कर रहा हूं, सिर्फ सांसद नहीं, 3-4 दिन पहले की घटना है। 3.5 बीघा जमीन कम नहीं होती है। 3.5 बीघा जमीन आपकी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद की कब्जा मुक्त करवाई गई है, बाउंड्री बनाकर अपने बाग में मिला लिया था। वो तो एक अलग मुहिम आप लोग चला रहे हैं समाजवादियों हो को गई? परेशान करने के लिए। हाँ। बहरहाल, अभी शफीकुर रहमान बर्क साहब का सम्मान होना चाहिए, पार्लियामेंट में बुलाकर उनका शफीकुर अलग रहमान से बर्क का नाम अरे उनका जियाउर सम्मान रहमान कैसे बर्क होगा साहब भाई? का। अरे नाम जियाउर रहमान बर्क साहब का सम्मान होना हाँ, इतना चाहिए। अच्छा पोता पैदा किया, उनका कि- भी होना चाहिए। कि हाँ, उनका भी करिए, कई बार सांसद रहे, लगे हाँ, वो आपकी तारिक खान का मर्जी। भी करा देना चाहिए। हमें, हाँ, भाजपा हमें एमपी बना दे तो हम भी लोकसभा में पहुंच जाएंगे, आप बना दीजिए। अरे ना आप MP, तो अपनी टिकट तरफ से मांग रहे हैं सीट दे भाई, दीजिए। राकेश त्रिपाठी, तारिक खान आपसे टिकट मांग रहे हैं, आपकी पार्टी में हमें जाना बना चाहते दे, हैं। इतना सम्मान कराना चाहते हैं, हमें एमपी बना दे अपनी आज तरफ से। आज हम आज बात राकेश भाई समाजवादी की है करेंगे, क्या? हमारा भी सम्मान आज होगा। आज जनाब बहुत बहके से नजर आ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है तारिक भाई को आज क्या हो आज गया है, चिलिम- क्या ऐसा बाबा की संकट होता चिलिम- है। कई बाबा बार की जब इस तरह की चिलिम। गलतियां होती हैं, कोई तर्क नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, तो आदमी कुछ भी आए बाएं साएं कहने लगता है। अब वो भाजपा से सांसद बनने की अपेक्षा करने की, भाजपा उनको सांसद बना दे। हाँ, आप तौबा करके आइए अपने गुनाहों की, ये कहिए कि समाजवादी पार्टी में रह करके जो मैंने गुनाह किए हैं, अपने नेताओं के तमाम कुकर्मों को हमने जो बचाने का प्रयास किया है, मैं तौबा करता हूं। आप पवित्र मन से आइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को स्वीकार कर लीजिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत भी करेगी और कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय तक काम करिए। पार्टी हो सकता है अवसर भी देगी, बहुत सारे लोगों को दिया है अवसर, लेकिन ये तौबा तो करिए पहले। ये मानिए ना, समाजवादी पार्टी में जो तमाम ये भूमाफिया है, ये जो शराब माफिया है, ये जो तमाम प्रकार के अलग अलग पापाचार दुराचार करने वाले नेता है ना, उनसे पहले अपने आप के गुनाहों की तौबा तो करिए। 10 सेकंड लीजिए 10 सेकंड लीजिए। आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, एक पुलिस वाले ने आपको सड़क पे डांट दिया था, आपको तो कुछ दिया नहीं सरकार, हमको क्या देंगे।